तो दोस्तों भारत अपने अटैक हेलीकॉप्टरों के फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है। इस अपग्रेडेशन के तहत जहां पे पुराने हो चुके Mi-25 और Mi-35 हिंद जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिका से भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा। इवन दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत के द्वारा अपने अटैक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से भी पूरा किया जा रहा है, जिनमें एक हिस्सा तो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जबकि दूसरा हिस्सा ध्रुव हेलीकॉप्टरों के आर्म्ड वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टर है। पर दोस्तों इसके साथ साथ अब बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी जो कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों का निर्माण करता है, वो भारत के सामने करीबन 60 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को बेचने का एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मतलब बोइंग कंपनी की तरफ से भारत के सामने एयरफोर्स और आर्मी के आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पे 60 एडिशनल हेलीकॉप्टर बेचने का एक ऑफर रखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में भारत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर होने के बावजूद एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अमेरिका से खरीदा गया था, जिसका डिलीवरी भी संपूर्ण हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। भारत के साथ जब लद्दाख में चाइना का झड़प हुआ था, तब भी इन हेलीकॉप्टरों को लद्दाख के क्षेत्र के नजदीक देखा गया था। जबकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टरों के बाद आर्मी की तरफ से भी 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर दिया गया। मतलब कुल मिला के बताया जा रहा है कि भारत के पास करीबन 28 अपाचे हेलीकॉप्टर होगा। वहीं पे दोस्तों अगर इंडिया के आर्म्ड हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा है। खाली 28 हेलीकॉप्टरों से इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है, जिस कारण भारत अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया। हाल ही के एक रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि पहले बैच के कुछ LSP वर्जन के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर अप्रूवल भी दिया गया है, जबकि आर्मी के लिए एडिशनल रुद्र हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा जा रहा है। ऐसे में जब रिपोर्ट ये आ रहा है कि बोइंग भारत को करीबन 60 अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टरों को बेचने के लिए एक रास्ता तलाश कर रहा है, तो वहीं पे यह सवाल भी बन जाता है कि बोइंग के इस तरीके के रास्ता तलाशने के पीछे मकसद क्या है और क्या भारत की तरफ से सच में इस तरीके का कोई हेलीकॉप्टरों को खरीदने का कोई इरादा रखा गया है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बोइंग एविएशन जो कि अमेरिका के एक महत्वपूर्ण और बड़े एरोस्पेस कंपनी है, वो भारत से एक मेगा हेलीकॉप्टरों के डील चाहता है जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर रिलेटेड है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बोइंग की तरफ से इंडिया के सामने करीबन 60 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के एक प्रस्ताव को भी रखा गया है और इस प्रस्ताव के तहत बोइंग इंडियन आर्मी के एविएशन और इंडियन एयरफोर्स के करीबन 3 ब्रिगेड की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टरों के अगर भारत में इतिहास को देखा जाए तो साल 2008 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 22 अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया था, जिसमें सुकोस्की US-60 ब्लैक हॉक, अपाचे AS-64, बेल H-1, सुपर कोबरा, यूरोकॉप्टर टाइगर, मिलमी 28, अगस्टा वेस्टलैंड A-129 जैसे हेलीकॉप्टरों का ऑफर आया। साल 2010 में भारत की तरफ से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और उसके एसोसिएटेड इक्विपमेंटों को खरीदने को लेकर अमेरिकी गवर्नमेंट के सामने एक रिक्वेस्ट रखा गया, जबकि 5 अक्टूबर साल 2012 में इंडियन एयरफोर्स के तब के चीफ NKA ब्राउन की तरफ से कंफर्म किया गया कि अपाचे हेलीकॉप्टरों को भारत द्वारा सिलेक्ट किया गया है। असल में एयरफोर्स संपूर्ण रूप से इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता था, जबकि आर्मी की तरफ से यह दावा किया गया कि इन हेलीकॉप्टरों का बेहतरीन इस्तेमाल आर्मी के एविएशन में आर्मी के ऑपरेशनों के लिए किया जा सकेगा। साल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह डिसाइड किया गया कि एयरफोर्स के लिए ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा और दोस्तों साल 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर ऑर्डर दे दिया गया। साल 2019 में भारत को अमेरिका की तरफ से पहले अपाचे हेलीकॉप्टर का सप्लाई किया गया। 3 सितंबर 2019 में 8 अपाचे हेलीकॉप्टरों को एयरफोर्स के 125वां हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में जो कि पठानकोट में है उसे शामिल किया गया। हालांकि इससे एक साल पहले मतलब साल 2018 में ही अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एडिशनल 6 और हेलीकॉप्टरों को भारत को बेचने को लेकर एक अप्रूवल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान आर्मी के लिए एडिशनल 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में डील हुआ और माना जा रहा है कि इस डील में खाली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इसके साथ साथ हथियार, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग जैसे सर्विसेज भी रहेगा और इन हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी साल 2023 से होगा। पर दोस्तों इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टरों के भारत में और एक इतिहास है और ये टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड को लेके है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपाचे हेलीकॉप्टरों के जो फ्यूसलाज है उसका निर्माण भारत में ही टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों जो सवाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को लेकर उठ रहा है, मतलब भारत के पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होने के बावजूद क्यों बोइंग कंपनी की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों का ऑफर किया जा रहा है, तो इस सवाल का जवाब भी बोइंग कंपनी की तरफ से देते हुए बताया गया है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों को और भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के तहत इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बोइंग कंपनी का बयान एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को नीचा दिखाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन नीचा दिखाया नहीं गया।
असल में बोइंग कंपनी ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि भारत के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये अपाचे के सामने ताकत के मामले में कमजोर है, लेकिन साथ ही साथ बोइंग कंपनी ये भी नहीं चाहता है कि भारत इस तरीके के बयान से नाराज हो, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट के तहत जोड़ दिया। पर वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सच है कि अपाचे हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को एक साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों हेलीकॉप्टर ही अपने रोल में अलग है और दोनों के अगर रोल को देखा जाए तो अपाचे हेलीकॉप्टर जहां पे एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है तो वहीं पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हल्के वजन के हमला करने वाले हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों ये बात भी सही है कि दोनों हेलीकॉप्टरों के कैपेबिलिटी में काफी अंतर है। अपाचे हेलीकॉप्टर जहां पे अधिक रेंज में अधिक पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है तो वहीं पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पेलोड क्षमता अपाचे के मुकाबले में कम है। तो दोस्तों वहीं पे आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के पास भी ऐसे कुछ खूबियां है जिसका मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले अपाचे भी नहीं कर सकता। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असल में एक स्टेल्थ और हल्के वजन का ऐसा हेलीकॉप्टर है जो दुनिया के ऐसे ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जहां पे अपाचे का जाने का क्षमता ही नहीं है। इवन दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता वाला अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही है। और दोस्तों ये खाली पेपर में ही अपना क्षमता को नहीं दर्शाया बल्कि फिजिकली भी दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले लड़ाई क्षेत्र तक जाके अपना क्षमता का प्रदर्शनी दे चुका है। भारत के दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचाई के बैटलफील्ड कहा जाता है और ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अमेरिका की आर्मी कुछ घंटे के लिए भी टिक नहीं सकेगा। और दोस्तों ऐसे क्षेत्र में खाली इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं करता है बल्कि अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर पेलोड के साथ जाके उड़ान भी भरता है और टेक ऑफ भी करता है और लैंड भी कर सकता है। और दोस्तों यही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक ऐसा खूबी है जिसका मुकाबला अपाचे तो क्या दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी कारण की वजह से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असल में कारगिल के लड़ाई के बाद ही आवश्यकता में आ गया था, जहां पे कारगिल के दरमियान पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक पहाड़ी के ऊंचाई वाले चोटियों में छुपे हुए थे, तो वहीं पे ऐसे चोटियों में हमला करने के लिए भारत को हाई ऑल्टीट्यूड तक जाने वाले हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता था। इसके बाद ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और इन हेलीकॉप्टरों को ऐसे बनाया गया कि ये हथियारों के साथ ऊंचाई वाले एरिया में खाली उड़ान नहीं भर सकता है बल्कि लैंडिंग, टेक ऑफ और ताबड़तोड़ हमला भी कर सकता है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों प्राइस को देखा जाए तो प्राइस के मामले में भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ऐसा सुटेबल हेलीकॉप्टर है जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भारत के बजट में भी फिट आएगा। अब बात यह है कि भारत को क्या ऐसे 60 अपाचे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। दोस्तों अगर आवश्यकताओं को देखा जाए तो 60 हेलीकॉप्टरों के बारे में तो कभी कोई खबर नहीं आया, लेकिन जब आर्मी के लिए हेलीकॉप्टरों की जरूरतों को लेके चर्चा हो रहा था तब कई सारे खबरों में यह भी दावा किया गया कि आर्मी को करीबन 39 अपाचे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। पर खबर बाद में यह भी आया कि आर्मी के इस तरीके के अटैक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जाएगा और आर्मी के इमीडिएट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करीबन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा जाएगा। पर अब देखना यह है कि अगर बोइंग की तरफ से ऑफर किया गया है तो इस ऑफर को लेकर भारत के अधिकारियों की तरफ से क्या बयान आता है। पर वहीं पे अगर भारत अपाचे हेलीकॉप्टरों को नहीं भी खरीदता है तब भी दोस्तों भारत के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हेलीकॉप्टरों को लेकर बड़ा प्लान बनाया जा चुका है जिनमें रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रमुख है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में 16 रुद्र हेलीकॉप्टर सर्विस में है, जबकि आर्मी में करीबन 75 रुद्र हेलीकॉप्टर सर्विस में है। वहीं पे बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के लिए करीबन एडिशनल 50 और हेलीकॉप्टर और आर्मी के लिए करीबन 25 और एडिशनल रुद्र हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा सकता है। LCH को लेकर अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल एयरफोर्स को 3 LSP मॉडल का डिलीवरी किया गया है, जबकि आर्मी को 1 LSP मॉडल का डिलीवरी किया गया है। वहीं पे ऑर्डर के मुताबिक 15 और हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा जो LSP सीरीज का होगा और इन हेलीकॉप्टरों में 10 एयरफोर्स को जबकि 5 आर्मी को दिया जाएगा। बट टोटल अगर प्लान को देखा जाए तो आर्मी के हवाले करीबन 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर करना है, जबकि एयरफोर्स के हवाले 65 ऐसे हेलीकॉप्टरों को किया जाएगा। दोस्तों ये जो मासिव आर्म्ड हेलीकॉप्टरों के प्लान बनाया गया है ये संपूर्ण रूप से भारत के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो वहीं पे दोस्तों खबर ये भी है कि शायद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद भारत IMRH प्रोजेक्ट के साथ साथ उसी कैटेगरी के एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो अटैक हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी काम करेगा जो कि अपाचे हेलीकॉप्टरों के ही बराबरी का होगा और भारत को अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं से भी दूर रखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।